हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है इंडिसेस। इस वीडियो में इंडिसेस के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, वो भी एग्जांपल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स, इसके ऊपर में अगर एन हो तो ये एन जो है वो क्या हुआ आपका इंडेक्स, और ये क्या हुआ आपका बेस। ठीक है, तो इसको और हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स पावर एन मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, एक्स जो है वो कितना टाइम्स है आपका टोटल एन टाइम्स है। इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, एक्स पावर एन, ये आपका बेस हुआ और ये ऊपर वाले को क्या बोला जाता है, इंडेक्स। तो चलिए और भी लेते हैं एग्जांपल, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना टाइम्स है, 1 2 3 4। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 4। और 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 पावर 6। ये क्या हुआ आपका, 3 जो हुआ वो बेस हुआ और ये क्या हुआ आपका पावर हुआ। ठीक है, 3 पावर 6 के बाद इंडिसेस के रूल्स के बारे में जानते हैं। तो नंबर 1 a पावर n इंटू a पावर n। तो क्या लिख सकते हैं, बेस सेम है तो पावर क्या होगा आपका ऐड होता है, n प्लस m। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 5। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों बेस जो है वो क्या है आपका सेम है, तो बेस सेम होगा तो पावर क्या होगा आपका प्लस हो जाएगा, मीन्स 3 प्लस 5। देखिए बेस सेम है तो क्या लिख दिए, आपका बेस एक लिख दिए 2, तो पावर क्या होगा ऐड होगा 3 प्लस 5। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 पावर -6 इंटू 3 पावर 2। अब ये देखिए बेस सेम है और मल्टीप्लाई का साइन है तो क्या होगा, पावर आपका ऐड होगा, तो 6 प्लस 2, ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, -6 प्लस 2 -4 हो जाएगा। एक और लास्ट एग्जांपल, 4 पावर 3 इंटू 4 पावर -4। तो क्या होगा, देखिए बेस सेम है तो पावर क्या होगा आपका प्लस होगा, और देखिए ब्रैकेट में इसलिए ले रहे हैं कि क्योंकि पावर में क्या है आपका -4। इसको कैलकुलेट करेंगे, प्लस माइनस -4 हो गया, तो 3 - 4 आपका क्या हो जाएगा आंसर, 4 पावर -1। ये नंबर 1 रूल्स हुआ। अब इसके बाद और भी बताएंगे। अब देखिए रूल्स नंबर 2, a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n। तो इसका रूल्स क्या होता है कि अगर बेस सेम हो और डिवाइड हो तो उसका पावर क्या होगा आपका माइनस होगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल लेंगे, 3 पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 पावर 2। तो क्या होगा, पावर आपका माइनस होगा, बेस सेम है डिवाइड है तो पावर माइनस होगा, 6 माइनस 2, 3 पावर 6 माइनस 2 क्या होगा आपका 4। एक और एग्जांपल लेते हैं, 4 पावर 7 डिवाइडेड बाय 4 पावर 2। इस टाइप से भी गिवन हो तो भी क्या होगा, ये आपका डिवाइड में ही है तो ये देखिए बेस सेम है तो पावर क्या होगा माइनस होगा। तो एक बेस लिखेंगे 4 और पावर को माइनस करेंगे, 7 माइनस 2, तो 4 पावर 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा आपका 5। एक और एग्जांपल लेते हैं, 5 पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 पावर -6। तो क्या होगा, बेस सेम है, सेम रूल्स, बेस सेम रहेगा तो पावर क्या होगा आपका माइनस होगा, और ये डिवाइड है तो माइनस होना ही है, और ये ब्रैकेट में लिखेंगे -6। तो क्या हो जाएगा 5 पावर 3, ये माइनस माइनस प्लस 6, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 प्लस 3 9। ये आपका आंसर हो गया। अब इसके बाद रूल्स नंबर 3, a b होल पावर n। इसको किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ये देखिए, तो ये जो पावर है वो दोनों के पावर में जाएगा, a पावर n एंड b पावर n। ठीक है, अब इसके ऊपर एग्जांपल ले लें, a पावर 2 इंटू 2 पावर 3 होल पावर 2।
तो इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, सेम है, सबके पावर में ये मल्टीप्लाई होगा, 2 टू 4 एंड ये पावर है 3 टू 6, ये आपका इसका भी आंसर हो गया। अब इसके बाद रूल्स नंबर 4, a पावर m होल पावर n, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, m और n जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, m n। अब इसका एग्जांपल 2 पावर 3 होल पावर 4 हो तो क्या होगा, सबसे पहले ये ऊपर में जो पावर है 4 3 12, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 पावर -2 होल पावर 3, तो क्या लिख सकते हैं, 3 टू 6। अब नंबर 5 में क्या है, a बाई बी होल पावर m, तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, a का पावर में भी m जाकर के मल्टीप्लाई होगा और ये b के पावर में भी आकर के वो मल्टीप्लाई होगा, a पावर m और b पावर m हम लोग अलग से ऐसा लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 बाई b होल पावर 3, तो क्या कर सकते हैं, इसका पावर में क्या है 1, तो 3 1 3, और b का पावर में भी क्या है 1, तो 3 1 3 मीन्स b पावर 3, ये दोनों में भी पावर हम लोग आसानी से इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं नंबर 6, इस पॉइंट पे किसी के भी पावर में अगर 0 x पावर 0, तो उसका वैल्यू क्या होगा 1, किसी का भी पावर में वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 20 पावर 0 1। अब एक एग्जांपल लेते हैं, 2 पावर 0 प्लस 3 पावर 0 प्लस 4 पावर 0, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका पावर 2 पावर 0 1, 3 पावर 0 1, 4 पावर 0 1, ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा आपका 3। नंबर 7, a पावर माइनस n, तो इसको हम लोग डिनोमिनेटर में लेंगे तो साइन क्या होगा, पावर का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, अगर वो माइनस में है तो प्लस हो जाएगा और अगर प्लस में रहेगा तो वो माइनस हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, 2 पावर, एक एग्जांपल ले रहे हैं आपका, एक एग्जांपल हुआ a पावर -2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a पावर 2। एक और 3 पावर -3, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 पावर 3, ठीक है। 8 में क्या है, अगर स्क्वायर रूट ऑफ x, तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, x पावर 1/2, अगर क्यूब रूट रहा तो क्या लिख सकते हैं x पावर 1/3, और भी अलग अलग रहा, अगर 5 रहा तो क्या लिख सकते हैं x पावर 1/5। चलिए इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, तो क्या लिखेंगे 8, और ये देखिए आपका इस प्लेस पे क्या है 5, तो इसको क्या लिखेंगे 1/5, इस रूल्स के हिसाब से 1/5, और पहले से पावर क्या था 5/2, तो ये 5 कैंसिल आउट, क्या बाकी रह गया 8 पावर 1/2। अब बेस को क्या होगा, हम लोग को फैक्टर करना पड़ेगा, चलिए फैक्टर करिए, 2 से ब्रेक करेंगे, 2 4 8, 2 2 4, मीन्स कितना टाइम्स है 1 2 3, तो 8 के प्लेस में क्या लिख सकते हैं 2 पावर 3, और पहले से क्या था 1/2, क्या होगा 2 पावर 3 ब्रैकेट 1/2। अब ये दोनों पावर क्या होगा, अब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 1 3/2, ये आपका आंसर हो गया। चलिए इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या है आपका बेस, क्या है 81/16, तो सबसे पहले 81 का फैक्टर करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27। अब देखिए 3 3 9, तो 3 कितना टाइम्स आया 1 2 3 4, तो 81 का प्लेस में क्या लिख सकते हैं 3 पावर 4। अब सेम इसी तरीके से हम लोग किसका फैक्टर करेंगे 16 का फैक्टर करेंगे, तो चलिए 16 का फैक्टर करते हैं, 2 से 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, कितना टाइम्स 2 आया 1 2 3 4, मीन 6 का प्लेस में क्या लिख सकते हैं आपका 2 पावर 4, और ये होल पावर क्या है -3/4। तो अगर दोनों का पावर सेम है तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 3/2, ये 4 जो है वो ऊपर आ जाएगा, इनटू किससे हो जाएगा -3/4 से, ये 4 4 कैंसिल आउट। अब ये देखिए क्या आया आपका 3/2 पावर -3। अब इस साइन को चेंज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इंटरचेंज कर देंगे,
क्या लिख सकते हैं 2/3। जैसे इंटरचेंज करेंगे इसका साइन जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा, मीन्स आपका 3 हो गया। अब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2/3, तो क्या हो जाएगा आपका 8 और 3/3 तो क्या होगा आपका 27। ठीक है, वो किस तरीके से हुआ वो भी देख लीजिए। 2/3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये 3/3 मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 4, 4 2 8, आपका 8 लिख दिए, 3 3 9, 9 3 27। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको ब्रेक करेंगे। तो किस तरीके से ब्रेक करेंगे, तो ये इससे जाकर के मल्टीप्लाई होगा और जितना भी वैल्यू आएगा वो इसमें जाकर के प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 64 1 जा 64 प्लस 61, तो क्या हो जाएगा आपका 125, और डिनोमिनेटर में क्या है 64 वहीं पे रहेगा, होल पावर -2/3। सेम ब्रेक करेंगे हम लोग, बेस को पहले ब्रेक करेंगे, क्या है 125, इसका फैक्टर करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 25, फिर से 5 से 5 5 जा 25, तो 125 के प्लेस में क्या लिख सकते हैं 5/3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 कितना पीस आया 1 2 3, 5/3। अब 64 को ब्रेक करेंगे, तो चलिए 64 को ब्रेक करते हैं। 32, 2 से डिवाइड करेंगे 16, फिर से 2 8 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 कितना टाइम्स आएगा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लिखेंगे आपका 2/6 और होल पावर -2/3। अब ये जो -2/3 जो है वो दोनों के पावर में जाकर के मल्टीप्लाई होगा, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं -2/3, और ये इसके पावर में भी आएगा -2/3, ये 3 3 कैंसिल आउट, और ये 3 2 जा 6, तो क्या है इसका रिजल्ट 5 पावर -2, और इसका 2 पावर 2 2 जा 4। ठीक है, अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये माइनस है ऊपर में, इसको प्लस करेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिनोमिनेटर में ले लेंगे, और ये जो माइनस का पावर है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा, और इसको हम लोग डिनोमिनेटर में ले लेंगे, तो 5/2। अब इसका वैल्यू क्या आएगा 2/4, इसका मतलब क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू कितना टाइम्स 4 टाइम्स, और 5/2 मीन्स 5 इंटू 5 2 टाइम्स, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, और ये 5 इंटू 5 25, ये आपका आंसर होगा।